प्रॉब्लम सेट 35 समझने के पहले हमें समझना होगा कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं. ओके, numbers which have only one as a common factor are called co-prime numbers. Okay, तो अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे इसे. तो फॉर एग्जाम्पल अगर 4 and 8 ये दो नंबर हमें मिले हैं. ओके, तो हमें इनके फैक्टर्स लिखना है. फैक्टर्स मीन्स ये कौन से टेबल में आते हैं. तो 1 के, 2 के, 4 के और 8, 1 के, 2, 4 एंड 8. तो अब इसके हमें कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं. तो क्या फैक्टर है? 1, 2, 4. 1 है, 2 है, 4 है. तो यहाँ पे हमें 1, 2, 4 आया है हमारा फैक्टर. इसका मतलब क्या है कि ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि हमें क्या कहा गया है टेक्स्ट बुक में कि numbers which have only one as a common factor. अब दूसरा है 5 और 7. अगर हम लेंगे तो 5 का आता है 1 और 5 और 7 का फैक्टर है 1 और 7. तो इसमें कॉमन फैक्टर मीन्स हमारा फैक्टर क्या होगा? 1, क्योंकि 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है. 7 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, पर क्या है? 1. तो देखो, जो नंबर का 1 कॉमन फैक्टर आता है तो ये होते हैं को प्राइम नंबर. जिसके फैक्टर 1 से ज्यादा आते हैं वो को प्राइम नहीं होते. जिसका फैक्टर 1, सिर्फ 1 ही फैक्टर आता है कॉमन फैक्टर, वो होते हैं को प्राइम नंबर्स. ओके, तो इसी पे हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट बेस्ड है, प्रॉब्लम सेट 35. तो प्रॉब्लम सेट 35 फर्स्ट नंबर है 22 और 24. तो 22 के फैक्टर्स क्या है? मीन्स 22 कौन से टेबल में आता है? 1, 2, उसके बाद 11 एंड 22. अब 24 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4, 6, 8, 12 एंड 24 के खुद के. अब इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 2. देखो, बाकी के कोई नंबर नहीं आते, तो कॉमन फैक्टर अब आए हैं 1 एंड 2. तो इसका मतलब क्या है कि 22 एंड 24 आर नॉट को प्राइम नंबर्स. ओके, बिकॉज हमें 1 एंड 2 आया है. अगर सिर्फ 1 आता तो ये को प्राइम होते, लेकिन हमें 1 एंड 2 आया, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है. सेकेंड 14 एंड 21. तो 14 के फैक्टर्स क्या है? मीन्स 14 किसके टेबल में आएगा? 1 के, 2, 7, 14. अब 21 के फैक्टर्स होंगे 1, उसके बाद 3, 7 एंड 21. अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1 कॉमन है एंड 7. तो 1 और 7, यहाँ पे भी हमें 2 फैक्टर्स आए. सिर्फ 1 आता तो को प्राइम होता, बट 1 से ज्यादा है तो ये को प्राइम नहीं है. 14 एंड 21 आर नॉट को प्राइम नंबर्स. थर्ड सम है 10 एंड 33. तो अब 10 किसके टेबल में जाएगा? मीन्स फैक्टर्स ऑफ 10, 1, 2, 5 एंड 10. 33 1 के टेबल में आएगा 33, उसके बाद में 3 के टेबल में आएगा, 11 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में. अब यहाँ पर क्या कॉमन है? 1 कॉमन है.
कॉमन फैक्टर हमारा है 1। अब 1 के अलावा और कोई नंबर हमारा कॉमन नहीं है, मतलब कि 10 और 33 को प्राइम नंबर्स है। 10 and 33 are को प्राइम नंबर्स। फैक्टर्स ऑफ 11। अब 11 किसके टेबल में आता है? 1 के और खुद के, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, ये और कोई टेबल में नहीं आएगा। 30 आएगा 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में आएगा, और 6 के टेबल में, 7 8 9 नहीं आता है, फिर 10 के टेबल में, फिर 2 के टेबल में आता है वो 15 और उसके बाद में खुद के टेबल में। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, तो यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर हो गया 1। इसका मतलब है कि 11 और 30 ये कोप्राइम नंबर है, क्योंकि हमारा कॉमन फैक्टर आया है 1। तो 11 and 30 आर को प्राइम नंबर्स। 5 and 7 ये एग्जाम्पल में ही मैंने आपको बता दिया, ये प्राइम नंबर्स है, तो ये 1 के और खुद के टेबल में आते हैं, और इनके कॉमन फैक्टर आएंगे 1। इसका मतलब है 5 and 7 आर को प्राइम नंबर्स। ओके, अब देखो 15 and 16, कभी भी आपको अगर ऐसे नंबर्स आते हैं जो एक के बाद एक होते हैं, जैसे 15 16 ये एक के बाद एक आते हैं, तो इस नंबर को हम कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर। ओके, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। और हमेशा एक चीज याद रखना कि ऐसे जो नंबर्स होते हैं ना, जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे 5 6 हो गया, 12 13 हो गया, 56 57 हो गया, 99 या 100 हो गया, तो ये आगे पीछे वाले नंबर हमेशा बिना आपको कोई फैक्टर्स लिखे भी ये समझना है कि ऐसे नंबर्स हमेशा कोप्राइम ही रहेंगे। 15 and 16 आर को प्राइम, ठीक है, क्योंकि इनका अगर आप वर्किंग कर कर भी लिखोगे तो भी इनके फैक्टर आपको कॉमन 1 ही आएगा, क्योंकि आगे पीछे वाले नंबर्स के हमेशा फैक्टर अलग ही होते हैं, तो कॉमन में हमें कभी भी 1 से ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं आते हैं इनके, इसीलिए बिना वर्किंग करे आप ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को प्राइम है ये लिख सकते हो। 7th 50 52 फैक्टर्स ऑफ 50। तो 50 आएगा 1 के टेबल में, फिर 2 के टेबल में आएगा 25 ज़ा, 2 25 ज़ा 50, तो 2 के भी टेबल में आएगा, 25 के भी टेबल में आएगा, उसके बाद में 5 के टेबल में आएगा 10 ज़ा, एंड लास्ट में उसके खुद के टेबल में। तो ये हो गए 50 के फैक्टर्स। अब 52 के फैक्टर्स, तो यहाँ पे 2 है, मतलब कि ये नंबर 2 के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में। अब 2 के टेबल में कितने सा आएगा, ये मीन्स इसको डिवाइड करके हम देखेंगे। 2 2 सा 4, 2 6 सा 12, तो 2 के टेबल में ये आएगा 26 सा, तो 26 इसका एक फैक्टर हो गया। उसके बाद में ये आएगा 4 के टेबल में, 4 के टेबल में 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 13, उसके बाद ये 4 13 ज़ा 52, लास्ट में आएगा खुद के टेबल में। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब इसके कॉमन फैक्टर्स क्या मिले हमें? 1 and 2, तो 1 and 2 इसके हो गए कॉमन फैक्टर्स। तो 1 से ज्यादा फैक्टर आए मतलब 50 और 52 ये कोप्राइम नहीं है, तो 50 and 52
आर नॉट को प्राइम नंबर्स। 8th सम, लास्ट सम 17 एंड 18। तो देखो ये भी कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स जो एक के पीछे एक आता है। तो ये नंबर है हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो मैंने जैसे आपको बताया 6th सम में कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमेशा कोप्राइम होते हैं। तो 17 एंड 18 आर कोप्राइम नंबर। क्योंकि अगर आप वर्किंग भी करोगे तो आपको कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा। इसीलिए हमेशा याद रखना कि जो नंबर एक के पीछे एक आते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं और वो कोप्राइम नंबर्स होते हैं। ओके।